जय श्री राम। दोस्तों, हम एक किंवदंती कथा सुना रहे हैं। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इस चिंता में व्याकुल होकर अक्सर वह अर्धरात्रि में जाग जाते और रात भर बेचैनी में भगवान से विनय करते, निवेदन करते कि मेरे भाग्य में भी पुत्र का सुख लिख जाए, मेरे भाग्य में भी संतान का सुख आ जाए। एक दिन उन्होंने अपनी चिंता गुरुदेव वशिष्ठ जी से कही और संतान प्राप्ति का कोई उपाय पूछा। गुरुदेव ने श्रृंगी ऋषि को आदर सहित बुलवाया और उनसे पुत्र प्राप्ति हेतु संतानेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ जब संपन्न हुआ तो यज्ञ फल हविष्य ढाक के पत्तों में 3 रानियों को दे दिए गए। 3 रानियां हव्य फल को लेकर महल की ओर चल दीं। आगे कौशल्या, फिर कैकेयी और पीछे सुमित्रा थीं। महल में प्रवेश कर पाती तब तक एक कोई बड़ा पक्षी आया और सुमित्रा के हाथ से दोना छीनकर दूर आकाश में उड़ गया। खीर का दोना सुमित्रा के हाथ से पक्षी लेकर दूर आकाश में चला गया। यह देखकर दुखी सुमित्रा रोने लगी और अपने आप को कोसने लगी कि हाय, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं पुत्र प्राप्ति का उपाय लेकर भी बांझ रह जाऊंगी। कौशल्या ने समझाया कि रो मत, यह लो खीर। अपने दोने में से आधी से थोड़ी कम खीर सुमित्रा को दी। कैकेयी ने भी आधी से कुछ ज़्यादा कम खीर सुमित्रा को खाने को दी। कौशल्या ने आधी से कुछ अधिक खीर उसके दोने में थी, 55% खीर खाई। उनसे राम हुए। कैकेयी ने थोड़ी सी कम खीर दी थी, इसलिए 60% खीर खाई। उनके भरत हुए। राम और भरत देखने में एक जैसे थे, बस दोनों के रंग अलग अलग थे। श्री राम जी सांवले थे और भरत जी बिल्कुल गोरे। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण भी गोरे थे और शत्रुघ्न राम जी की तरह थोड़े सांवले। केसरी नरेश की पत्नी अंजना पुत्र प्राप्ति के लिए कई वर्षों से कठोर तपस्या कर रही थी। सुमित्रा के हाथ से वह पक्षी खीर छीनकर आकाश मार्ग में उसी ओर चल दिया जिस ओर अंजना जी तपस्या कर रही थी। आकाश में ही दूसरे पक्षियों द्वारा उस पर हमला करने से उसके हाथ से वह खीर छूट गई, जिसे पवन देव जी ने संभाल कर अंजना की गोद में गिरा दिया, जिसे अंजना जी ने ग्रहण किया। अंजना ने गोद में गिरे हुए दोने में खीर को खा लिया, जिससे उनका एक बलवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र का नाम हनुमान रखा गया। वह प्रसिद्ध राम भक्त हुए। बालावस्था में सूर्यदेव को बालक ने अपने मुंह में बंद कर लिया था, तब संसार में हाहाकार मच गया था। हनुमान जी को केसरिया रंग बहुत पसंद था। सूर्य उदय समय होते जैसे केसरिया रंग देखते हुए सूर्यदेव के पास पहुंच जाते और सूर्यदेव को गुरु बनाया। उनसे समस्त संसार के ज्ञान को सहज ही प्राप्त कर लिया। एक दिन सूर्य देव बोलने लगे, मेरा पुत्र सुग्रीव बहुत दुखी है। उसके भाई बाली उसके प्राणों को लेने के लिए प्रयास कर रहा है, तुम जाके उसकी रक्षा करो। सूर्यदेव के कहने पर हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री बनकर उसके साथ रहने लगे। बाद में जब श्री राम जी आए तब सुग्रीव को उन्होंने नगर का राजा बनाया और सुग्रीव के साथ मित्रता की। तब हनुमान जी राम के भक्त हुए और
जीवन पर्यंत श्री राम जी के चरणों में ही भक्ति की। जय बजरंगबली।